आम आदमी पार्टी हरियाणा की चारों दिशाओं से एक बदलाव यात्रा निकालने जा रही है। बदलाव केवल सत्ता का बदलाव नहीं, व्यवस्था का बदलाव। आम आदमी पार्टी केवल सत्ता बदलाव के लिए नहीं जानी जाती, वो व्यवस्था बदलाव के लिए जानी जाती है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बदलाव यात्रा हरियाणा की चारों दिशाओं से स्टार्ट होगी। स्वयं हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, जो फरीदाबाद से हमारी बदलाव यात्रा चलेगी, उसका नेतृत्व करेंगे, जिसका समापन जींद में होगा 24 तारीख को। दूसरी हमारी जो महेंद्रगढ़ से दूसरा जो दक्षिण में हरियाणा से जो शुरू होगी, उसका नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी करेंगे, और जिसका 24 तारीख को जो है समापन कैथल में होगा। तीसरा हमारा अगर पश्चिम दिशा में से लाए, सिरसा से हमारे आदरणीय कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर जी जो है उसका नेतृत्व करेंगे, और जिसका समापन 24 तारीख को भिवानी में होगा। और अगर उत्तर हरियाणा की बात करें तो हम कालका से चौधरी निर्मल सिंह जी जो उसका नेतृत्व करेंगे, और उसका समापन जो है पानीपत में होगा। चारों दिशाओं से चलकर पूरे के 90 विधानसभा हलकों से हमारी बदलाव यात्रा गुजरेगी, और हमारे जितने भी लीडरशिप हैं, उनके साथ जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, वो सभी के सभी 10 दिन के लिए अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जहाँ भी यात्रा शाम को ख़त्म होगी, उसी गांव या कस्बे में ठहराव करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। आज की जो सरकार है, भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीमा में फैलाई हुई है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा में बदलाव के लिए ये बदलाव यात्रा शुरू की जा रही है। तो इसके साथ साथ हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो ये है कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का। अभी कुछ आंकड़ों के तहत मैं बता सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है 1585 स्कूलों में शौचालय भी नहीं है, और लगभग 30,000 के करीब जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कुछ स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है। 236 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। आज हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत है। 8,240 क्लासरूम की आवश्यकता है, क्लासरूम की कमी है हरियाणा के अंदर। बीजेपी के 9 साल और लगभग 4 या 4.5 साल बीजेपी जेजेपी के, उससे पहले 10 साल हुड्डा के, पिछले अगर 19 साल का रिकॉर्ड देखें, आज भी गवर्नमेंट स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं और क्लासरूमों की कमी है। आम आदमी पार्टी 2024 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहला जो काम करेगी वो शिक्षा का काम करेगी, और यही हालात हॉस्पिटल्स का भी है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के लिए एक बदलाव यात्रा हरियाणा में आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आगे जो है हमारी महिला की प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर रजनीश जी, वो बात रखें इस बदलाव यात्रा से। डॉक्टर रजनीश। मीडिया के साथियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। अभी जैसा कि हमारे जिला के जिलाध्यक्ष वजीर ढांडा जी ने आपको जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चारों कोनों से शुरू होने जा रही है उसके बारे में आपको बताया, परंतु मैं अभी आपको जो अभी लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। अभी जैसा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में अगर हम 2021 के मुकाबले में देखते हैं तो 2022 और 23 में जो नशे से ग्रसित है 3738 ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, और इसका मुख्य कारण उनको रोज़गार नहीं मिलना है, क्योंकि रोज़गार जब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं जो वो इंसान है नशे की गिरफ्त में आ जाता है। और पंजाब में तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे नशे पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, परंतु हरियाणा में जो नशे का कारोबार है पिछले काफ़ी समय से 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। हरियाणा में इस समय पे युवा जो बेरोज़गारी से तंग होकर नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। और अगर हम इस बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को देखते हैं तो ये बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे असफल रही है। एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो हरियाणा है वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश माना गया है।
हरियाणा में महिलाओं के लिए अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे यौन शोषण के अपराध हो। इसके ताज़ा उदाहरण आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अभी पीछे एक चाणक्य सरकारी स्कूल का मामला आया था, जिसमें प्रिंसिपल लगातार बच्चियों के साथ दुराचार कर रहा था और बच्चियों को मतलब परेशान भी कर रहा था और उनको फेल करने का मतलब इस तरह के उनके ऊपर बच्चियों के ऊपर दबाव डाल के और बच्चियों को के साथ नाजायज़ हरकतें भी कर रहा था। और अभी वो मामला तो बहुत अच्छे से सुलटा भी नहीं था, अभी प्रिंसिपल को सज़ा भी नहीं हुई थी। अभी कैथल के एक स्कूल का ताज़ा मामला आया है, जहाँ पे कैथल के स्कूल में भी प्रिंसिपल इसी तरह की हरकतें कर रहा था। तो आप ये देखिए कि कहाँ से कानून व्यवस्था है, कहाँ से यहाँ पे बच्चियाँ, महिलाएं कहाँ से सुरक्षित हैं। दिन दिहाड़े महिलाओं के लिए अपराध हो रहे हैं। और अगर हम महिलाओं के बाद बात करते हैं किसानों की, तो किसान इस समय बीजेपी की नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों को समय पे अगर जब उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं तो मुआवजा नहीं मिलता है किसानों को। और इसके अलावा अगर हम यमुना के साथ लगते हुए ज़िलों की बात करते हैं, जब पीछे मतलब वहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से जो वहाँ पे खेतों में रेत चढ़ गया था, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है, उसको हटाया नहीं गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी सरकार से, जब उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है तो आगे आने वाली फसल, पिछली फसल तो किसानों की बर्बाद हुई ही हुई, लेकिन आगे आने वाली फसल किसान कैसे बोएंगे। अभी जो हमारी यहाँ पे 15 दिसंबर से यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके बारे में अभी हमारे जिलाध्यक्ष वजीर ढांडा जी ने आपको बताया कि उसमें सारे पदाधिकारी तो शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन वो यात्रा जो आम जनता को जोड़ने का भी काम करेगी। और उस यात्रा में हम लोग जो सारी नीतियाँ आम आदमी पार्टी की तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ में जनता को जागृत ये भी करेंगे कि जो मौजूदा सरकार है, जो सत्तारूढ़ सरकार है और जो विपक्ष है, उसने किस तरह से जनता को धोखा दिया है, किस तरह से जुमलेबाजी की है और किस तरह से उन्होंने जनता को झूठ बोल के उनकी भावनाओं के साथ खेला है। और साथ में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो नया हरियाणा का निर्माण होने वाला है, उसके बारे में जनता को अवगत भी कराएंगे। और आज अगर हम देखते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी है, उससे हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है, त्रस्त है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे किसान हो, मजदूर हो। इस समय हर वर्ग व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। तो उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही अरविंद केजरीवाल जी अब पूरी क्षमता के साथ और अपनी पूरी सेना के साथ हरियाणा में उतर रहे हैं। और 2024 में आम आदमी पार्टी जो भारी बहुमत से आने वाली है, उसका बिगुल बजाने जा रहे हैं। धन्यवाद। भी अपना इलेक्शन पीछे लिया, आम आदमी पार्टी ने भी, हमने तीनों स्टेटों में अपना हाथ पीछे खींचा, ये सोच करके एक लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है कि एक विकल्प के तौर पे हम एक मौका देते हैं कांग्रेस को, अगर वो हरा सकती है। परंतु वो देख लिया हमने नहीं हरा सकती, इसलिए हमने पूरे 100% लंगोटी पीढ़ का हम मैदान में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प होगा और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का एक विकल्प होगा। बीजेपी को अगर कोई हराएगा वो आम आदमी पार्टी हराएगी, इसलिए अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरे को हम मौका नहीं देंगे, किसी के लिए रिक्त पद नहीं छोड़ेंगे, किसी के लिए हम जगह नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, पूरा का पूरा स्पेस अब आम आदमी पार्टी। लेकिन आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमने पूरा स्पेस दिया, हमने धर्म निभाया और उस स्पेस का लाभ नहीं उठा पाई वो। कांग्रेस पार्टी में जो गठबंधन है, पार्टी के अंदर फूट है, पार्टी की लीडरशिप कमजोर है, क्वालिटी नहीं है, वो लोगों ने देख लिया, हमने देख लिया, हमने तय कर लिया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 2024 में सरकार उन्होंने ये कहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मेरी बात समझिए, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमने स्पेस दिया, हमने उनको पूरा स्पेस दिया, अब हम किसी को स्पेस नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी पूरा स्पेस पे खेलेगी, पूरे मैदान में खेलेगी, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार होंगे और 2024 में हरियाणा में सरकार।